Good morning to all of students. So in just back video, I had been discussing about the method of separation of components of mixer, 8 types. Now from 9. तो मैंने आपको पिछले वीडियो में मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर का 8 टाइप्स बताया था। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर का 8 टाइप्स मैंने बताया होगा आपको। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं 9 टाइप्स, है ना। तो सब में वही जो शुरू से लिखते आ रहे हैं वही लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर, जो शुरू से लिखते आ रहे हैं वही चीज हम लिख रहे हैं, है ना। सब में चूंकि सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, किस चीज के बारे में जो है स्टडी कर रहे हैं। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि सेविंग मेथड को आप डिफाइन करिए, तो आप शुरू में अगर ये लिख देते हो ना सर, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर, तो एग्जामिनर समझ जाए कि नहीं आप जानते हैं। ठीक है, तो फुल मार्क्स देगा, समझ जाए कि ये इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो सब में लिखेंगे क्योंकि ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर है। इन व्हिच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय यूज ऑफ सीम। चलनी देखे ना, फिगर मैंने आपको इसे दिखा दिया है, फिगर से भी समझिए, बिना फिगर के भी ये समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा बिना फिगर से भी। तो चलनी के द्वारा जो है आपको मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं। चलनी नहीं देखे हैं, आटा चलने वाला, बालू, हाँ बालू चलने वाला चलनी सब लोग देखे होंगे। कंस्ट्रक्टेड जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, मकान वगैरह बनता है तो देखते होंगे बालू चला जाता है ना। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन व्हिच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का कंपोनेंट चलनी के द्वारा अलग किया जाता है, कॉल्ड सीविंग मेथड। जैसे सेपरेशन ऑफ ब्रांड, चोकर, ब्रांड मीन्स होता है चोकर। चोकर तो गाय नहीं खाता है जी, गेहूं के ऊपर वाला जो छिलका होता है ना, ये आटा में भी जो है, अगर बढ़िया से आटा नहीं, गेहूं नहीं पिसा पाता है तो आटा में भी देखते हैं वो थोड़ा थोड़ा चोकर आधा बच जाता है, तो ब्रांड जो चोकर हुआ, है ना। तो सेपरेशन ऑफ ब्रांड फ्रॉम द फ्लोर, है ना। आटा से जो है चोकर को अलग करना चलनी से करते हैं। सेपरेशन ऑफ स्मॉल स्टोन्स, सेपरेशन ऑफ स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे स्टोन्स को अलग कर लेते हैं बालू से। जैसे देखिए मैंने फिगर आपको दिखा दिया है, फिगर वहां पर आपको शो कर दिया गया है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चलनी से अलग करते हैं तो ये हो गया सेविंग मेथड। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसको हम लोग चर्निंग भी कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन को हम लोग चर्निंग भी कहते हैं। वही जो शुरू से लिखते हैं, लिखिए द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन व्हिच मिक्सचर इज रोटेटेड रैपिडली। पहले मिक्सचर को तेजी से घुमाया जाता है ना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन व्हिच मिक्सचर इज रोटेटेड रैपिडली, मिक्सचर को तेजी से घुमाया जाता है हैंडल के द्वारा। फिगर देखिए आपको दिखाया हुआ है, फिगर से आप समझिएगा तो ज्यादा बेटर से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, है ना। देखते होंगे फिगर में आप देख रहे होंगे कि आपका 2 टेस्ट ट्यूब दिख रहा होगा, 2 आपको टेस्ट ट्यूब दिख रहा होगा। 2 टेस्ट ट्यूब के बीच में देखिए वो आपका ड्रिलिंग मशीन टाइप का हैंडल है, ड्रिलिंग मशीन टाइप का, ड्रिलिंग मशीन नहीं है, ड्रिलिंग मशीन टाइप का जो है एक हैंडल लगा हुआ है, और उससे हैंडल को से आपको तेजी से इसको घुमाया जाता है। देख रहे हैं ना फिगर, हैंडल को तेजी से घुमाया जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि तेजी से घुमाने से क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाता है और जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाता है। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे कि सेपरेशन ऑफ क्रीम, क्रीम समझते हैं ना, मक्खन, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, है ना। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, देखिए क्रीम जो है हल्का होता है, क्रीम हल्का होता है तो दूध के ऊपर आ जाता है और दूध नीचे हो जाता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन व्हिच मिक्सचर इज रोटेटेड। मिक्सचर को देखिए 2 टेस्ट ट्यूब आपको दिख रहा है ना, फिगर मैंने वहां पर शो कर दिया है, 2 टेस्ट ट्यूब दिख रहा होगा। दोनों टेस्ट ट्यूब के बीचों बीच में एक देखिए मशीन टाइप का लगा, उससे जो है उसमें एक हैंडल है। दोनों टेस्ट ट्यूब के बीच में मशीन टाइप का लगा, उसमें क्या है एक हैंडल है। 2 फिगर मैंने हालांकि दिखा दिया है ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। हैंडल है, हैंडल से घुमाया जाता है, तो घुमाया जाता है तो मिक्सचर को जो है मिक्सचर को घुमाया जाता है हैंडल से। इससे क्या होता है, जो हल्का जो है हल्का वाला ऊपर चला जाता है, हल्का वाला ऊपर चला जाता है और भारी जो है
नीचे बैठ, तो ही लिखा मैंने सॉलिड्स पार्टिकल्स, जो भारी वाला सॉलिड पार्टिकल्स भारी वाला बॉटम पे बैठ जाता है ना। उसके बाद क्या करते हैं, स्टॉप द रोटेशन। जब सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ गया ना तो रोटेशन स्टॉप करता है, लिक्विड को जो है डिकेंटेशन से जो है कलेक्टेड कर लेते हैं। जैसे डिकेंटेशन मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आराम से धीरे धीरे गिराते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं आप लोग को सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड या चर्निंग मेथड है। मिक्सचर को तेजी से घुमाया, हैंडल के द्वारा फिगर दिखाया गया है। इससे भारी वाला नीचे बैठ गया, हल्का वाला ऊपर आ गया। बस मिक्सचर को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी वाला नीचे बैठ गया, हल्का वाला ऊपर आ गया। इसी मेथड को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे सेपरेशन ऑफ क्रीम, माने मक्खन हुआ, क्रीम का मतलब होता है मक्खन, क्रीम की हिंदी होती है मक्खन, ठीक है। फ्रॉम मिल्क, दूध से क्रीम को अलग करना, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में मिक्सचर इज टेकन इनटू अ स्पेशली डिजाइन ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग ट्यूब। जो दोनों ट्यूब फिगर में दिख रहा है ना, जो हैंडल के बीचों बीच में दोनों तरफ, जो हैंडल के दोनों तरफ, मशीन के दोनों तरफ दो टेस्ट ट्यूब दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग ट्यूब। क्यों? क्योंकि इसका यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में। इस ट्यूब का नाम हमने सेंट्रीफ्यूग ट्यूब क्यों रखा? क्योंकि इसका यूज किया गया सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में, ठीक है। These tubes placed into separated holder, है ना। ये ट्यूब जो है दो अलग अलग होल्डर में रखा हुआ है। देखिए फिगर दिख रहा होगा आप लोग को, फिगर से क्लियर हो रहा होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में मिक्सचर को दो अलग अलग जो है स्पेशली डिजाइन ट्यूब में रखा जाता है, जिसको सेंट्रीफ्यूग ट्यूब बोलते हैं। इसलिए क्योंकि इसका यूज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में कर रहा है ना। और दोनों को अलग अलग होल्डर में अलग अलग जगह पे रखा गया है, ठीक है। अब देखिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या है? तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होता है ना कि प्योर सॉलिड जो है अलग कर लिया जाता है ना। प्योर सॉलिड अलग कर दिया जाता है क्रिस्टल से, फ्रॉम अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। सबसे पहले इवोपरेशन किया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है रूम टेम्परेचर पर। तो इससे आपको प्योर सॉलिड अलग हो जाता है। किसी चीज को गर्म कीजिए, सॉल्यूशन को गर्म कीजिए पहले, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, उसको आप गर्म कीजिए, है ना। गर्म कर कीजिएगा तब वो वाटर जो है डायरेक्ट एयर में मिल जाएगा, और फिर उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसे तो शुगर डायरेक्ट अलग हो जाता है यहाँ पर खाली वेपोरेशन से ही। लेकिन इसमें क्रिस्टलाइजेशन में क्या है कि पहले इसको गर्म किया जाता है। वही लिखेंगे शुरू से जो लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, है ना, इन विच प्योर सॉलिड इज सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब एक डिफिनिट शेप में प्योर सॉलिड को अलग कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब एक डिफिनिट शेप में, फ्रॉम अ सॉल्यूशन, किससे? सॉल्यूशन से, बाय इवोपरेशन, सबसे पहले इवोपरेशन एंड देन कूल टू रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर एंड 25 डिग्री सेल्सियस पर फिर ठंडा करते हैं, कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, क्रिस्टलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। बस शुरू से ही लिखते आ रहे हैं सब में, तो लिख दिए इन विच प्योर सॉलिड इज सेपरेटेड, प्योर सॉलिड को अलग कर लिया जाता है ना। प्योर सॉलिड को अलग कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, किस रूप में? क्रिस्टल के रूप में। किस रूप में? क्रिस्टल के रूप में, फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्रिस्टल मतलब एक डिफिनिट शेप में, ठीक है। सबसे पहले इवोपरेशन करके उसके बाद ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर, कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। देखिए थोड़ा सा रिमेंबर पॉइंट है ये सब अभी जो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा रिमेंबर पॉइंट है, पिछला वीडियो में भी एक दो बार देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। वीडियो को जो है स्किप करके आप लोग नहीं देखोगे, है ना, पढ़ा कर नहीं देखोगे, शुरू से अंत तक वीडियो देखोगे तो एकदम 100% समझ में आएगी। तो और लाइक भी करते जाइएगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाइएगा। जैसे एग्जांपल लिखा है सेपरेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो क्या किया जाता है? सी वाटर को पहले स्टोर किया जाता है। देखिए साल्ट कैसे अलग किया जाता है? सी वाटर को पहले स्टोर किया, उसको किसी गड्ढा वगैरह में, है ना, रखा, सनलाइट के कारण इवोपरेट हो गया, और उसको फिर ला के रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया, तो वह इससे साल्ट अलग हो जाएगा। और साल्ट में भी, उसमें सी वाटर में ऐसा नहीं है कि केवल और केवल NaCl सोडियम क्लोराइड ही है। हम लोग जो नमक खाते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, तो जो सी वाटर में ऐसा नहीं है कि वो केवल NaCl है, उसमें बहुत सारे साल्ट मिले होते हैं, और जो स्टार्टिंग कलर उसका होगा वो ब्राउन कलर का होगा। जो स्टार्टिंग कलर होगा वो ब्राउन कलर का होगा, जब इम्प्यूरिटी के कारण। जो समुद्र से आप डायरेक्ट साल्ट निकाल लें, गर्म करके ठंडा किए,
गर्म करने के बाद ठंडा किए जो साल्ट निकाले वो स्टार्टिंग में ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ड्यू टू इम्प्योरिटी, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटी है, बहुत सारे साल्ट भी होते हैं। और फिर उसको उसमें से हम लोग NaCl को छांटते हैं और पैकिंग करके मार्केट में बेचते हैं। समझ में आ रही बात? जो हम लोग सी वाटर से जो साल्ट ऑब्टेन करते हैं, जो साल्ट प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है NaCl व्हाइट कलर का साल्ट हम लोग को मिल जाता है। वो शुरू जो साल्ट अपने मिलता है वो ब्राउन कलर का होता है, उसमें बहुत सारे साल्ट मिले होते हैं, बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी होते हैं, ठीक है, इसलिए उसका कलर ब्राउन होता है इम्प्योरिटी के कारण। और हम उसमें से छांटते हैं NaCl और पैक करके कंपनी वाले बेचते हैं, ठीक है। उसी का नाम है टाटा, आयोडीन, है ना, तो कौन कौन नमक है, अन्नपूर्णा, समझ गए आप लोग? तो ब्राउन कलर का होता है ना, जो साल्ट हम लोग सी वाटर से डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं, उसमें से हम लोग बहुत सारे साल्ट उसमें मिले होते हैं, उससे हम लोग NaCl छांट लेते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ साल्ट, तो सी वाटर को पहले स्टोर किए, तो सनलाइट में छोड़ दिए, इवोपरेट हो गया, फिर उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर दिए, आपका साल्ट अलग हो गया, ठीक है, है ना। सेपरेशन ऑफ पोटाश अलम, फिटकरी जिसको कहते हैं, है ना, पोटाश अलम फिटकरी फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ पोटाश अलम एंड कॉपर सल्फेट, है ना। पोटाश अलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 L2SO4 का होल 3, है ना, K2SO4 L2SO4 होल 3 इंटू 24H2O, इसका होता है CuSO4, ठीक है, क्लियर। तो मैं फॉर्मूला लिख दिया हूँ, स्मॉल ब्रैकेट पहले से था तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये आपका क्रिस्टलाइजेशन हो। अब देखिए उधर एक दो पॉइंट लिखा है मैंने, मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स क्या है कि टू और मोर लिक्विड मिक्स हो जाता है तो मिसिबल लिक्विड है, मिक्स नहीं होता है तो इमिसिबल लिक्विड। जैसे कि देखते हैं किरोसिन, ऑयल और पेट्रोल एक दूसरे में मिल जाता है तो मिसिबल। वाटर और अल्कोहल, शराब, अल्कोहल में शराब तो मिल जाता है तो वो हो गया मिसिबल। मिसिबल का मतलब एक दूसरे में मिल जाना, दो या दो से ज्यादा लिक्विड एक दूसरे में मिल जाते हैं मिसिबल, और नहीं मिलते हैं तो डू नॉट मिक्स एंड फ्लोट, लिक्विड फ्लोट ईच ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर फ्लोट करता है, चलता है, उसको बोलते हैं इमिसिबल। जैसे मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, देखते हैं तेल में अगर आप पानी मिलाइएगा तो तेल ऊपर आ जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे चल जाएगा, है ना। हल्का जो है ऊपर आ जाता है, भारी वाला नीचे चल जाता है। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड ऑयल, तो हल्का वाला मिल्क है, जो हल्का वाला ऑयल है ऊपर आ जाता है, मिल्क भारी नीचे रहेगा, जो भी हल्का है ऊपर आ जाएगा और भारी वाला नीचे, है ना। तो मिसिबल इमिसिबल समझ गए आप लोग। अब देखिए क्रोमैटोग्राफी मेथड, इसका यूज करते हैं कलर सेपरेट करने के लिए। फिगर मैंने वहां पर शो हालांकि कर दिया है ना, वहां पर मैंने आपको फिगर शो कर दिया है, फिगर देखिएगा आप। तो द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, शुरू से लिखते आ रहा है सवाल, इसमें भी लिखे इन विच प्रेजेंट डिफरेंट कलर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन, है ना। अलग अलग कलर को इसमें से अलग किया जाता है सॉल्यूशन से बाय द हेल्प ऑफ पेपर क्लिप। देखिए फिगर, फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा एक पेपर लटका हुआ है ना, ग्लास रॉड के एक देखिएगा, एक आपका जो है बर्तन है, उस बर्तन में ग्लास रॉड के थ्रू पेपर को पिन से पैक कर दिए हैं। देखिएगा फिगर, देखिए फिगर देखिए क्लियर होगा। आप एक ग्लास है, ग्लास में जो है ग्लास रॉड दिया है, ग्लास रॉड से पेपर लटकाया गया है ना, ग्लास रॉड से पेपर लटकाया गया है और पेपर को पिनिंग कर दिया है ताकि वो पेपर गिरे नहीं। ऐसे ग्लास में, ग्लास रॉड में रख दीजिएगा, लपेट दीजिएगा तो गिर नहीं जाएगा कागज जी। पेपर ऐसे ग्लास में लपेट के दीजिएगा तब तो क्या हो जाएगा, जैसे यही देखिए, इसी को हम पेपर मानेंगे और यहाँ पर इसको हम लपेट देंगे, खाली ऐसे रख देंगे तो रहेगा, है ना, रहेगा, ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। देखिए गिर गया, ये पेपर को इस तरह से हम केवल लपेट दें तो रहेगा, ये क्या हो जाएगा, आपको गिर जाएगा, गिर जाएगा ना। तो इसीलिए उसको वो पेपर क्लिप उसको दे दिया गया है ना, ताकि वो गिरे नहीं। क्या दे दिया गया है, पेपर क्लिप, ताकि वो गिरे नहीं। फिगर देखिए आप लोग, फिगर देखिए, फिगर से आप लोग को क्लियर होगा। एक ग्लास रॉड से पेपर लटकाया गया है और उसको जो है पिनिंग कर दिया गया ताकि वो गिरे नहीं, और उसको कलर के सॉल्यूशन में डाल दिया गया है ना। तो क्या कि देखा जा रहा है कि धीरे धीरे करके कलर जो है ऊपर, जो ज्यादा गाढ़ा वाला है ना, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा दिया कि मोर सॉल्युबल, जो ज्यादा सॉल्युबल रहेगा वो ऊपर ज्यादा आ जाएगा, और जो गाढ़ा वाला रहेगा ना वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, उसके नीचे ही रह जाएगा। जैसे देखिए उसमें डाई 1 और डाई 2 दिखा रहा है, डाई 1 और डाई, यानी डाई 2 ज्यादा सॉल्युबल होगा तो वह तेजी से ऊपर चढ़ गया, और डाई 1 कम सॉल्युबल होगा तो नीचे रह जाता है, ठीक है। तो फिगर से क्लियर, इस तरह से अलग अलग कलर को
हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कलर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ पेपर क्लिप। पेपर क्लिप की सहायता से, पेपर कैसे, उसको ग्लास बर्तन है, बर्तन में ग्लास रड के थ्रू जो है पेपर जो है लपेट दिया गया है, पिनिंग कर दिया है ताकि पेपर गिरे नहीं, और अलग जो ज्यादा सॉल्युबल कलर है वो तेजी से ऊपर चल जाता है और जो कम सॉल्युबल है वो नीचे रह जाता है। इस तरह से कलर अलग हो जाता है। जैसे देखिए सेपरेशन ऑफ ब्लू कलर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ब्लू कलर एंड वाटर, सेपरेशन ऑफ रेड कलर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ रेड कलर एंड वाटर, है ना। तो इस तरह से कलर जो है पेपर के थ्रू सोख करके अलग अलग हो सकता है, ठीक है। पेपर जो है क्या करते हैं, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, मैंने बोला एक्सप्लेन भी कर दिया। पेपर सोक्स द प्रेजेंट कलर फ्रॉम द सॉल्यूशन। पेपर क्या करता है, कलर को सोखता है फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब हाँ, पेपर लिए है तो ये नहीं कि जो है मनमाना जो है 10 लीटर पानी 10 लीटर सॉल्यूशन में डाल देंगे इसको। अब पेपर लिए है तो हल्का सा ही सॉल्यूशन, देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ही सॉल्यूशन लिया गया है। ये नहीं कि पेपर लिए हैं और उसको 5 केजी सॉल्यूशन में 5 केजी कलर और वाटर के सॉल्यूशन में डाल देगा तो पेपर गिर जाएगा, या पेपर पट जो है इतना ज्यादा सोख लेगा कि वो गिर जाएगा, उसी में रह जाएगा। तो लेना है आपको थोड़ा सा अमाउंट, पेपर आप ले रहे हैं ना तो थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, ये नहीं कि ढेर सारा लीजिएगा तो उसी में गल के गिर जाएगा, है ना। तो ये पेपर सोक्स जो है प्रेजेंट कलर फ्रॉम द सॉल्यूशन। पेपर जो है सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट कलर है उसको सोखता है। द मोर सॉल्युबल कंपोनेंट्स है जो मूव्स अप फास्टर, ज्यादा सॉल्युबल है वो ऊपर चल जाता है, और जो लेस सॉल्युबल है वो फॉलो इट मतलब इसके नीचे रह जाता है ना। इन क्रोमैटोग्राफी मेथड जो ज्यादा सॉल्युबल है ऊपर चल जाता है और लेस सॉल्युबल वाला वो नीचे ही रह जाता है ना। तो देखिए आपको डाई 2 वाला ज्यादा सॉल्युबल होगा और डाई 1 वाला कम सॉल्युबल होगा, क्योंकि डाई 2 ऊपर ज्यादा है, ठीक है। फिगर मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। तो ये तो अब देखिए कुछ और मेथड हम लोग देखेंगे इसके बाद आपको, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब देखिएगा डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड्स, है ना। डिस्टिलेशन मेथड में आपका क्या होता है, 2 लिक्विड्स 2 मिक्सबल लिक्विड्स होता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मोर देन 2 मिक्सबल लिक्विड्स, ठीक है। देखिए डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, 2 मिक्सबल लिक्विड्स को पहले बॉयल किया जाता है। 2 मिक्सबल लिक्विड्स को सबसे पहले बॉयल किया जाता है, ठीक है। और बॉयल करने के बाद उसको फिर से ठंडा किया जाता है और लिक्विड में बदल दिया जाता है, ठीक है। और एक पाइप के थ्रू उसको अलग कंटेनर में रख दिया जाता है, तो इस तरह से अलग हो जाता है। फिगर आप पहले देखिए, आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड का आपको फिगर दिख रहा होगा कि देखिए एक डिस्टिनेशन टैंक दिख रहा है ना आपको, गोल टाइप का फिगर आपको शो किया हुआ है। डिस्टिनेशन टैंक आप देखिए, उसको हीटेड किया गया है बर्नर से, तो हीटेड किया गया है तो जो लिक्विड था, हीटेड करने किया गया तो जो लिक्विड था जो कम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो वेपर में बदला। सबसे पहले जैसे ए का बॉइलिंग पॉइंट है 20 डिग्री सेल्सियस है, ए का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है, तो जाहिर सी बात है पहले वेपर में बदलेगा 20 डिग्री सेल्सियस वाला, उसके बाद 60 डिग्री सेल्सियस वाला। तो 20 डिग्री सेल्सियस वाला जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जो है आपका सबसे पहले वेपर में बदला। आई पाइप उसमें एक लगा हुआ है लीविक कंडेंसर। लीविक कंडेंसर मैंने यहाँ भी लिखा दिया है, ठंडा करने वाला पाइप, उसको ठंडा कर दिया, वेपर को ठंडा करेगा और फिर से लिक्विड में बदल देता है। और फिर दूसरा टैंक में उसको देखिए, फिगर देखिए, दूसरा टैंक में उसे जो है दूसरा बर्तन में उसको जमा कर दिया गया है ना, दूसरा बर्तन में जमा कर दिया गया, और जो वाटर बह रहा है वो अपना रिलीज आउट हो जाता है। देख रहे हैं ना फिगर, फिगर के थ्रू आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले आपको हीटेड किया गया, पहले क्या किया गया है ना, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ किरोसिन ऑयल नहीं होगा जी, मिक्सबल लिक्विड का एग्जांपल जो है, यहाँ पर किरोसिन ऑयल नहीं होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। सेपरेशन ऑफ, चलो मैं लिख देता हूँ वाटर, है ना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये मिक्सबल लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये यूज किया जाता है मिक्सबल लिक्विड्स के लिए। सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है, वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है ना, मिक्सबल लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है। जबकि मैं लिख दिया था क्या, केरोसिन ऑयल एंड वाटर, तो वो हो जाता है इमिक्सबल लिक्विड्स, ठीक है।
तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, है ना। सेपरेशन ऑफ वाटर, आपको मिसबल लिक्विड, देखिए जो है डिस्टिलेशन मेथड और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड वो मिसबल लिक्विड के लिए, और मैंने दे दिया था केरोसिन ऑयल एंड वाटर जो कि इमिसबल है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गई थी। हाँ, तो डिस्टिलेशन मेथड में क्या बता रहे थे हम कि सबसे पहले हीटेड किया गया बॉइलिंग का, और जो पाइप फिगर देखिए ना, फिगर से ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, पाइप दिख रहा है ना आप लोगों को, पहले हीटेड किया गया, डेस्टिनेशन टैंक है, उसको में से एक पाइप कनेक्टेड है, उसका नाम है लीबिग कंडेंसर, है ना, उसका नाम क्या है, लीबिग कंडेंसर। उसमें गया तो वो ठंडा हो जाता है वेपर, और ठंडा होकर फिर से लिक्विड में बदल जाता है, और फिर दूसरा बर्तन में उसको जमा कर लिया जाता है। इस तरह से आपको वो अलग हो जाता है ना, जो कंपोनेंट्स है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो वही मैंने डेस्टिनेशन मेथड में लिखा था, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर, सब में लिखते आ रहा है, ऑफ टू मिसबल लिक्विड, ध्यान रहे इसमें मिसबल लिक्विड्स होना चाहिए, इन विच लिक्विड इज हीटेड टू बॉइलिंग, लिक्विड को बॉइलिंग तक हीटेड किया जाता है, और जो वेपर्स प्रोड्यूस है गेट बैक टू कूल, उसको फिर से ठंडा किया जाता है और लिक्विड में बदल लिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लीबिग कंडेंसर, फिगर में आपको दिखाया है ना, इसको बोलते हैं डेस्टिलेशन मेथड, ठीक है। जैसे सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, देखिए तो इसमें आपको सबसे पहले अल्कोहल इवोपोरेट होगा, सबसे पहले अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो अल्कोहल जो है इवोपोरेट होगा, है ना, फिगर मैंने आपको भी दिखा दिया है, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें आपका दो अलग अलग लिक्विड होना चाहिए, ऐसे भी मिसबल लिक्विड्स का मतलब नहीं होता है दो या दो से अधिक लिक्विड, तो ऐसा नहीं कि दोनों खाली पानी रहेगा तो क्या किसको अलग कीजिएगा, अरे दो अलग अलग लिक्विड होगा तभी ना अलग अलग मिक्स अलग कीजिएगा जी, ठीक है। तो अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो से ज्यादा लिक्विड्स होते हैं, बस वही काम इसमें भी करते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो से ज्यादा लिक्विड्स होते हैं इसमें, ठीक है। या फिर ऐसा भी इसमें यूज किया जाता है, सॉलिड को भी अलग किया जा सकता है, जैसे सेपरेशन ऑफ साल्ट, सेपरेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन, है ना, सेपरेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन, होमोजेनियस लिक्विड के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं आपको नोट में, डेस्टिलेशन and fractional distillation methods are also used in separation of components of होमोजेनियस तो मैंने पहले ही बता दिया था, होमोजेनियस मिक्सचर, है ना, होमोजेनियस जो देखने में एक जैसा लगे। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड आर आल्सो यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, जैसे कि आपका होमोजेनियस मिक्सचर हुआ, सेपरेशन ऑफ ऑयल, सेपरेशन ऑफ साल्ट, एग्जांपल मैं लिख देता हूं, सेपरेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम साल्ट, है ना, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, मिक्सचर थोड़ा सा साफ से लिख देता हूं, वाटर एंड अल्कोहल, है ना, separation of salt from salt solution। तो क्या होगा इसमें, जब साल्ट सॉल्यूशन को आप हीटेड कीजिएगा तो वाटर जो है आपको जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वाटर जो है बॉईल करेगा, और वेपर जो निकलेगा उसमें, है ना,
वेपर निकलेगा उसको ली बैक कंडेंसर से, मैंने पाइप से उसको अलग कंटेनर में रख दिया तो वाटर अलग हो गया और आपका साल्ट अलग हो गया। ठीक है, तो ये इसका होमोजेनियस मिक्सचर को कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए भी डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर तो आपको पहले ही बताया था मैंने, क्लियर हो गया। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ more than two miscible liquids, है ना, more than two miscible liquids, दो से अधिक लिक्विड्स है। मिसबल लिक्विड्स हो गया, आप समझ गए, दो लिक्विड्स है ना, more than two miscible liquids इसमें होना चाहिए। तो इसमें लिक्विड को हीटेड किया बॉइलिंग तक और वेपर जो प्रोड्यूस होता है गेट पैक कूल किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लाइबैक कंडेंसर, वन बाय वन, एक एक करके। इसमें देखिए एक से ज्यादा लाइबैक कंडेंसर होंगे, एक से ज्यादा लाइबैक कंडेंसर होंगे, तब ना अलग अलग इस तरह अलग कीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर दिख रहा होगा, है ना, फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर में मैंने आपको बताया है डिस्टिलेशन मेथड भी वही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड भी वही है। फर्क क्या है कि डिस्टिलेशन मेथड में दो मिसबल लिक्विड्स लिया जाता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में मोर देन टू मिसबल लिक्विड्स। ठीक है, लिखा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मोर देन टू मिसबल लिक्विड्स, जिसमें लिक्विड को हीटेड किया गया बॉइलिंग तक और जो वेपर हुआ वो वेपर जो है प्रोड्यूस्ड गेट बैक कूल्ड द लिक्विड, फिर से जो है लिक्विड में बदल जाता है ठंडा होकर, फिर से वो ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाता है बाई ली बैक कंडेंसर, बाय द हेल्प ऑफ ली बैक कंडेंसर। ली बैक कंडेंसर क्या हुआ? ठंडा करने वाला पाइप, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक वन बाई वन, एक एक करके। देखिए दो से ज्यादा है तो एक एक करके होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि सब का सब एक ही बार अलग हो जाता, नहीं, एक एक करके, क्योंकि सारे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, सारे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो है डिफर, सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसे भी पढ़े होंगे, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड इज डिफरेंट, आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबका एक होगा, अलग अलग होगा। केरोसिन ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट, है ना, डीजल का बॉइलिंग पॉइंट, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, तीनों ऑयल ही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, लेकिन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोग को? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड समझ गए, इसमें दो से ज्यादा मिसबल लिक्विड्स होते हैं और इसमें दो मिसबल लिक्विड्स होते हैं। पहले बॉइलिंग तक इसको हीटेड किया गया, अब फिर ठंडा किया गया, तो ली बैक कंडेंसर के द्वारा वो फिर से जो है ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाता है और इस तरह से सारा कंपोनेंट्स अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब एक लास्ट आपका और बचा है, उसको भी मैं पूरा कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट है आपका यूज ऑफ सेपरेटिंग फनेल मेथड, है ना, वही शुरू से जो लिखते हैं लिखिए, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन व्हिच टू और मोर, देखिए इसमें ई मिसबल लिक्विड्स होगा, ध्यान रखें। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपने पढ़ा मिसबल लिक्विड्स, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपने क्या पढ़ा? मिसबल लिक्विड्स, लेकिन इसमें ई मिसबल लिक्विड्स होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? ई मिसबल लिक्विड्स, दो या दो से अधिक ई मिसबल लिक्विड्स होना चाहिए, जिसमें कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है स्टॉप कॉर्क की मदद से। देखिए फिगर देखिए आप लोग, फिगर से आपको क्लियर होगा। देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एक सेपरेटिंग फनेल है, उसको स्टैंड से जो है आपको स्टैंड से उसको सेट कर दिया गया है, सेपरेटिंग फनेल है ना, उसको आपका स्टैंड से सेट कर दिया गया है और उसमें क्या है? मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स है, वाटर, चलो मान लेते हैं वाटर है और वाइन है। तो ध्यान रहे, जो एक स्टॉप कॉर्क से उसमें नल लगा हुआ है, स्टॉप कॉर्क में एक नल भी लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वाइन ऊपर रहेगा और वाटर नीचे रहेगा, तो नल को खोलिए, ध्यान देते रहिए, जब पूरा वाटर गिर जाए अब नल धीरे धीरे पानी देगा। ऐसा नहीं कि ये सब नल की तरह नहीं कि डायरेक्ट जो है पूरा गिरा देगा, नहीं, ध्यान से इसमें एक एक बूंद बूंद करके गिरेगा, है ना, या थोड़ा थोड़ा करके गिरेगा, बूंद बूंद करके या
थोड़ा बूंद से ज्यादा तो थोड़ा थोड़ा करके गिरा, ही नहीं जो नल का पानी होता है उस तरह से गिरेगा, क्योंकि उस तरह से गिरेगा तो हम अलग नहीं कर सकते हैं ऑयल और वाटर को, तो आराम आराम से धीरे धीरे गिरता है। ठीक है, तो स्टॉप कॉर्क ओपन करके जब देखेंगे पानी गिरा गिरा गिरते 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 जब देखेंगे पूरा पानी गिर गया, बंद कर दीजिए, तो पानी अलग ऑयल अलग। ठीक है, इस तरह से अलग हो गया। एक बार फिर से मैं देख रहा हूँ फिगर, आप लोग देखिए, आपका फिगर में आपको सेपरेटिंग फनल है, एक स्टैंड से कस दिया गया, उसमें एक स्टॉप कॉर्क लगा दिया, ऑयल और उसमें वाटर है। क्या क्या है? ऑयल है और वाटर है। तो आप देख रहे हैं कि वाटर नीचे है, ऑयल ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं ऑयल का डेंसिटी कम होता है, जिसका डेंसिटी कम होता है वो फ्लोट करता है, डेंसिटी ज्यादा होता है डूब जाता है। जैसे कि स्टोन की बात करें, स्टोन को पानी में डालिएगा तो वो गिर जाएगा, अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन आप लकड़ी को फेंकिएगा पानी में, वो फ्लोट करेगा, क्योंकि इसका मतलब वुड का डेंसिटी कम है वाटर से। ठीक है, डेंसिटी जिसका कम रहेगा वो फ्लोट करेगा, जिसका ज्यादा रहेगा डूब जाएगा। अब मैं बात करूं ईंटा, जो मकान बनाने में यूज होता है, पानी में डूब जाएगा तो डेंसिटी ज्यादा। अब मैं बात करूं आपका कागज, छाल आ जाएगा पानी में, छाल बोट पानी में छाल आ जाएगा तो डेंसिटी उसका कम है, फ्लोट करेगा, डेंसिटी कम। ठीक है, तो फिगर देखिए, एक स्टॉप कॉर्क है, तो स्टॉप कॉर्क में एक नल लगा हुआ है, धीरे धीरे करके वो बूंद बूंद करके या धीरे धीरे करके पानी गिराएगा, तो उसको खोल दीजिए। तो उसको खोल दीजिएगा तो धीरे 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 करके पानी गिर जाएगा। ध्यान देते रहिए, जब पूरा पानी गिर जाएगा नल को बंद कर दीजिए, स्टॉप कॉर्क को बंद कर दीजिए, तो इससे वाटर अलग और ऑयल अलग। ठीक है, तो वही मैंने आपको लिखाया, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स। अभी डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अपने पास मिसिबल लिक्विड, लेकिन इसमें इमिसिबल लिक्विड्स होना चाहिए। इसमें कंपोनेंट्स को सेपरेटेड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ अ स्टॉप कॉर्क, इज कॉल्ड यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल मेथड। जैसे सेपरेशन ऑफ पेट्रोल फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर, है ना, सेपरेशन ऑफ केरोसिन ऑयल फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर। तो देखिए दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं। गलती से मैंने डिस्टिलेशन मेथड में आपका एक ये एग्जांपल दे दिया था, तो मैं उसको मिटा दिया था, ये वाला एग्जांपल देते तो मैंने उसको मिटा दिया था। तो ये इमिसिबल लिक्विड्स के लिए है। ठीक है, तो ये आपका था मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। 15 टैप्स टोटल आपने पढ़ा। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर में टोटल आपने 15 टैप्स पढ़ा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बढ़ा कर वीडियो नहीं देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, है ना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।